सो एक्सरसाइज 11.2 का पहला क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, दो ग्रुप में इसको ले लेना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ये दोनों में कॉमन क्या है, ये दोनों में कॉमन क्या है, ये दोनों में कॉमन है x, ये दोनों में कॉमन क्या है x, ठीक है। ये दोनों में कॉमन क्या है x, यहाँ पे x 2 है, यहाँ पे x एक ही है, ओके। तो 1x इज कॉमन, तो यहाँ पे ब्रैकेट बचा क्या है, यहाँ पे क्या बचा है, यहाँ पे x बचा है, यहाँ पे क्या बचा है x, और यहाँ पे x ऑलरेडी कॉमन है तो यहाँ पे y बचा है, ओके। नाउ माइनस, यहाँ पे क्या होगा माइनस, ये साइन यहाँ पे जो है वही बिठा देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है, यहाँ पे कुछ भी चीज़ कॉमन नहीं दिख रहा है। अगर कुछ भी चीज़ कॉमन नहीं है तो इनफैक्ट अगर कुछ नंबर्स नहीं है तो आप क्या पकड़ेंगे 1, दैट मीन्स यहाँ पे क्या है, इनविजिबल 1 है, इनविजिबल है मतलब कुछ नहीं है, मतलब 1 है एग्जैक्टली। सो कॉमन क्या है 1, फिर ब्रैकेट माइनस 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 प्लस। सो यहाँ पे कॉमन बचा क्या है, 1 कॉमन है तो बचा क्या है x, और माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे बैठेगा प्लस। x 1 कॉमन है तो x बचा है, वह x बचा है तो x मैंने ले लिया। अब माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे क्या था y, जस्ट y हो जाएगा, ओके सिंपल। यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस वाई एंड x माइनस 1, x प्लस वाई ये दोनों का एक कॉमन हो गया, और यहाँ पे जो बचा हुआ है x और माइनस 1 ये एक ब्रैकेट में चला गया, ओके। दिस इज योर आंसर। सो आते हैं नंबर 2 वाला क्वेश्चन में। नंबर टू क्या कह रहा है, वाई स्क्वायर माइनस वाई जेड माइनस 5y प्लस 5z। सिंपल, ये दोनों और ये दोनों अलग अलग, ठीक है। माइनस तो बीच में रहेगा ऑफ कोर्स, ये दोनों अलग अलग, ठीक है। दोनों में कॉमन क्या है, y कॉमन है, बचा क्या है, यहाँ पे 2y था, 1y कॉमन है तो इसका मतलब 1y बचा हुआ है, 1y बचा हुआ है। z यहाँ पे y एक है, एक ऑलरेडी है तो z बचा हुआ है। दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है 5, दोनों में कॉमन क्या है 5, इसका मतलब यहाँ पे बचा क्या है y। अभी माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, बचा क्या है 5 ऑलरेडी लिया हुआ है तो z बचा हुआ है, z हो गया। तो इसका मतलब अभी दिस आपको एक ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा क्योंकि y माइनस जेड इज कॉमन, y माइनस जेड इज कॉमन एंड y ये y और माइनस 5 का अलग, ठीक है, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं आप लोग सब समझ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 क्या कह रहा है, 5xy प्लस 7y माइनस 5y स्क्वायर माइनस 7x। 2 का 1, यह क्वेश्चन नंबर 2 का 1। इसमें क्या कह रहा है, सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को देख के समझना पड़ेगा कि इन दोनों में आपका कॉमन सिर्फ y है, बट इन दोनों में एक भी चीज़ कॉमन नहीं है। तो सबसे पहले आप इसको अरेंज कर लीजिए। कैसे अरेंज करना है, जैसे यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, तो ये 5 को आप ये 5xy को इधर लेके आ सकते हैं, ये 5y स्क्वायर को इधर लिख सकते हैं, 5y स्क्वायर को यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद प्लस 7y पीछे लिख दीजिए, माइनस 7x उसके बाद, ठीक है। तो यहाँ पे अभी करते हैं सॉल्व, अभी इस चीज़ को करते हैं सॉल्व, ये दोनों और ये दोनों अलग से, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉमन क्या है 5, कॉमन क्या है 5y, कॉमन क्या है 5y, कॉमन क्या है इन दोनों में से 5y, बचा क्या है x, और यहाँ पे माइनस y। ऑलरेडी 5y कॉमन है, इसका मतलब 2, यहाँ पे 1y कॉमन है, यहाँ पे 2y है, इसका मतलब 1y बचा हुआ है, 1y हमने लिख दिया। अभी प्लस इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है 7, इन दोनों में कॉमन क्या है 7 लिख लिए, y, उसके बाद प्लस माइनस माइनस x, ओके, माइनस x इक्वल्स टू, तो आपका कुछ यहाँ पे ऐसा आंसर आया, ठीक है। ऐसा आंसर एग्जैक्टली नहीं है, इसको इस चीज़ को फिर कम करना पड़ेगा क्योंकि देखिए यहाँ पे x प्लस है, प्लस x माइनस y, यहाँ पे y माइनस x,
तो x माइनस वाई और y माइनस एक्स दोनों अलग है, ठीक है, कॉमन नहीं आया अभी तक। तो अभी हम कॉमन कैसे करेंगे, ये दोनों को सेम सेम कैसे करेंगे, सिंपल एक ट्रिक है, सिंपल एक छोटा सा ट्रिक्स है, x माइनस वाई, ये मैंने लिख दिया, यहाँ पे जो प्लस है इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस, इसको क्या कर देना पड़ेगा, माइनस। अब जब माइनस करेंगे तो इसका आगे कुछ नहीं है, मतलब प्लस है, तो ये हो जाएगा माइनस वाई और ये हो जाएगा, ये माइनस था है, अभी ये हमने यहाँ पे साइन चेंज किया, प्लस का जगह में माइनस किया, तो यहाँ पे भी माइनस का जगह में प्लस हो जाएगा, ठीक है, हो गया। फिर से 5y x माइनस वाई माइनस, सॉरी माइनस 7, यहाँ पे 7 नहीं लिखा, सॉरी 7, यहाँ पे जो 7 था अब माइनस 7, अब ये x प्लस एक्स है तो x को आगे लिख देंगे सिंपली, माइनस वाई को पीछे लिख देंगे। अभी हो गया कॉमन, अभी क्या होता है इसका आंसर, x माइनस वाई एंड 5y माइनस 7, दिस इज योर आंसर। ओके, उम्मीद करते हैं आप लोग सब समझ रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब काफ़ी सारा जब मैथ्स कर लेंगे आप लोग, काफ़ी सारा चैप्टर, उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्लास 8 में फैक्टराइजेशन जस्ट स्टार्टिंग चैप्टर है, ठीक है, आप लोगों के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका नंबर 5p, number 2 5, this is number 2, okay, 5p square minus 8pq minus 10p plus 16q। ओके, यहाँ पे भी अरेंज करने का ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे कॉमन क्या है 5, यहाँ पे कॉमन क्या ले सकते हैं 5 और ये 10p, 5 का टेबल में 5 1 5, 5 2 10, 8 की सेम, 8 1 8, 8 2 16। तो हम इसको पहले अरेंज करेंगे, सिंपल 5p स्क्वायर और इसको आगे लिख देंगे, 10p इसको पीछे लिख देंगे, माइनस 8pq प्लस 16q। ओके, सिंपल। कॉमन क्या है, कॉमन क्या है 5, 5 1 5, 5 2 10, सो 5 से दोनों ही डिवाइड जाता है, तो इसका मतलब 5 कॉमन है, और यहाँ पे p कितना है 2, यहाँ पे 1, इसका मतलब मिनिमम 1p इज कॉमन। ओके, यहाँ पे बचा कितना है 5p कॉमन है, 5p ऑलरेडी है, तो बचा कितना है एक ही p, 1p इज लेफ्ट। ओके, माइनस 5 2 10, p ऑलरेडी है तो p को हम नहीं लिखेंगे, छोड़ देंगे, हाँ, p ऑलरेडी कॉमन लिया हुआ है। उसके बाद यहाँ फिर से ये माइनस आप यहाँ बस सिंपली बिठा देंगे, उसके बाद 8 और 16, इसमें कॉमन क्या है 8 है, p q, और इसका मतलब यहाँ पे क्या है q, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, इसका मतलब q कॉमन है। ओके, q इज कॉमन। ओके, तो यहाँ पे बचा क्या है, बचा क्या है 8q लिखा हुआ है ऑलरेडी, यहाँ पे बचा क्या, नहीं क्या कॉमन नहीं है, यहाँ पे p नहीं है, तो p यहाँ पे लिख देंगे, p इज लेफ्ट, p यहाँ पे कॉमन नहीं है तो p हमने लिख दिया, प्लस माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, 8 कितना जो 16, 8 2 जो 16, q ऑलरेडी है एक ही q, यहाँ पे एक q, इसका मतलब कुछ लिखने का ज़रूरत नहीं है। सो ओके, तो सिंपली योर आंसर विल बी p माइनस 2, ये p माइनस 2 दोनों कॉमन है, और pq माइनस 8q इज योर आंसर। p 5p एंड 8q इज योर आंसर। ओके, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का 1, क्वेश्चन नंबर 3 का 1 क्या कह रहा है, a स्क्वायर b माइनस ab स्क्वायर प्लस 3a माइनस 3b। सो यहाँ पे अरेंज करने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ए बी यहाँ पे मौजूद है, कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे 3 ऑलरेडी है। तो सबसे पहले हम इस चीज़ को देखेंगे कि इस चीज़ को देखेंगे यहाँ पे कोई बात नहीं, अब इक्वल्स टू देना, इक्वल्स टू दो, और देना और दो। ओके, सो यहाँ पे कॉमन क्या है a, यहाँ पे 2a है,
यहाँ पे एक ए है तो एक ए इज़ कॉमन, सिंगल ए इज़ कॉमन, तो यहाँ पे बी एक है, यहाँ पे बी दो है, इसका मतलब एक बी ऑलरेडी कॉमन है। तो इसका बचा क्या हुआ है ए स्क्वायर बी, इसका मतलब ए स्क्वायर, इसका मतलब ए यहाँ पे दो है तो एक लेफ्ट, यहाँ पे एक कॉमन है तो इसका मतलब एक बचा हुआ है, एक को हम लिख देंगे। ओके, 1a लिख देंगे। ओके, यहाँ पे a ऑलरेडी है तो a है, a नहीं लिखेंगे, माइनस लिखना पड़ेगा। b यहाँ पे दो है, b यहाँ पे एक है, इसका मतलब b एक बचा हुआ है। ओके, यहाँ पे कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, प्लस लिखेंगे पहले। इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है 3, इन दोनों में कॉमन है 3। ओके, बचा क्या है, 3 कॉमन है तो बचा क्या है a। अब प्लस माइनस माइनस, यहाँ नेक्स्ट ये वाला जो सेकंड वाला जो कॉमन निकाल के बिठाना पड़ता है ब्रैकेट में, काफ़ी बच्चा लोग मिस्टेक कर देता है, वहाँ पे साइन मिस्टेक कर देता है, तो वो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आप लोग को। 3a कॉमन है, 3 कॉमन है, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस माइनस एंड दिस इज b, सिर्फ b बचा हुआ वहाँ पे, इसका मतलब यू हैव गॉट द आंसर a माइनस b एंड ab प्लस 3। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग को सब समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 का 2, क्वेश्चन नंबर 3 का 2, क्वेश्चन नंबर 3 का 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 का 2। ओके, 3 का 2, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। तो यहाँ पे कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे x स्क्वायर कॉमन है तो बचा कितना x है, एक x बचा हुआ है। यहाँ पे माइनस लिखेंगे, यहाँ पे 2x ऑलरेडी है, यहाँ पे बचा क्या 3 इज अनकॉमन। ओके, फिर यहाँ पे जो प्लस साइन है, ये प्लस साइन है, यहाँ पे सिंपली बिठा देंगे। ठीक है, फिर इन दोनों में कुछ नहीं है मतलब 1 इज द कॉमन, कुछ नहीं है मतलब 1 इज द कॉमन। ओके, यहाँ पे x प्लस माइनस माइनस 3 हो गया, आपका आंसर हो गया x माइनस 3 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1। दिस इज योर आंसर। ओके, दिस इज योर आंसर। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का 1, 6xy स्क्वायर माइनस 3xy माइनस 10y प्लस 5। ठीक है, इन दोनों में भी कुछ अरेंज करने का ज़रूरत नहीं है, सिंपल 6 और 3 कॉमन क्या है, 3 2 6, 3 1 3, 3 से दोनों डिवाइड जाते हैं, दोनों ही डिवाइड जाता है, तो इसका मतलब आपको कॉमन लेना 3 इज़ द कॉमन। ओके, एंड 3 यहाँ पे कॉमन हो गया, यहाँ पे एक x है, यहाँ पे भी एक x है, इसका मतलब एक x कॉमन है, y 2 है, y 1 है, एटलीस्ट मिनिमम y एक y कॉमन है। ओके, बचा क्या है, 3 2 6 हो गया, यहाँ पे कितना x y ऑलरेडी है, x एक ही है, यहाँ पे y 2 है, इसका मतलब एक y बचा हुआ है। ओके, यहाँ पे 3xy ऑलरेडी लिखा हुआ है कुछ, इसका मतलब 3xy ऑलरेडी यहाँ पे है, इसका मतलब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे 1। ठीक है, 3xy 1 ज़ा 3xy। ओके, ये माइनस सिंपली हमको बिठा देना है। फिर 10, यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है 5, सो 5 2 ज़ा 10, सो 2y बचा क्या है, ये y सिंपली लिख दिया, प्लस माइनस माइनस 5 1 ज़ा 5। ओके, 5 1 ज़ा 5, तो अभी हो गया आपका आंसर 2y माइनस 1, 2y माइनस 1 दोनों कॉमन है, ले लिए एक ब्रैकेट में, एंड बचा हुआ क्या है 3xy माइनस 5। दिस इज योर आंसर। अब आते हैं 4 का क्वेश्चन नंबर 2। 4 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, 3ax माइनस 6ay माइनस 8by प्लस 4bx। ओके,
तो सिंपल यहाँ पे भी आपको कोई अरेंज करने का ज़रूरत नहीं है, सिंपल। कॉमन क्या है? 3। कॉमन क्या है? 3 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6। कॉमन क्या है? ए। एक्स वाई नहीं है कॉमन, तो ऑफकोर्स उसको छोड़ देंगे। तो बचा क्या है? यहाँ पे 3 ए ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब एक्स बचा हुआ है, एक्स को हम लिख देंगे 3 2 ज़ा 3 2 ज़ा 3 2 ज़ा 6। ए ऑलरेडी है तो नहीं लिखा हुआ है, वाई वाई इज़ अनकॉमन, लिख दिए। माइनस, ये माइनस यहाँ पे सिंपली बैठ जाएगा। कॉमन क्या है? 4। कॉमन क्या है? 4। कॉमन क्या है? बाकी बी। ओके, बचा क्या है? 4 2 ज़ा 8 2 2 वाई। ओके, बी कॉमन है। प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, 4 1 ज़ा 4, इसका मतलब 4 भी लिखा हुआ है। 1 ज़ा मतलब जस्ट सिंपली पुट एक्स, जो एक्स अनकॉमन है वो हमने बिठा दिया। ओके, नाउ फिर से वही, यहाँ पे देखिए फिर से वही एक्स 2 वाई माइनस एक्स, तो यहाँ पे दोनों अलग हैं, यहाँ पे दोनों अलग हैं। ओके, 3a दैट इज 3a x माइनस 2y, यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे? साइन चेंज करेंगे। यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे? साइन चेंज करेंगे। माइनस है, यहाँ पे प्लस बिठा देंगे। 4b, यहाँ पे कुछ नहीं था, प्लस है, कुछ नहीं है मतलब प्लस है, यहाँ पे माइनस 2y हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस x हो जाएगा, साइन चेंज हो गया। अब इसको अरेंज कर लेंगे सिंपली 3a x माइनस 2y, और ये प्लस 4b, और ये x सामने लिख देंगे, माइनस 2y पीछे लिख देंगे। हो गया आपका आंसर x माइनस 2y एंड 3a प्लस 4b। दिस इज़ योर आंसर। ओके, दिस इज़ योर आंसर। उम्मीद करते हैं आप लोग सब समझ रहे हैं अच्छे से। अगर नहीं समझ में आ रहा है आप लोग फिर से रिपीट वीडियो देख सकते हैं, रिपीट करके। अगर और भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं कुछ। Now we'll go to question number 5. Now we'll go to question number 5. 5 क्या? 5 का 1। ओके, क्या है? x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई ब्रैकेट 1 प्लस वाई ब्रैकेट 1 प्लस वाई क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस प्लस 1 वाई प्लस वाई क्यूब। ओके, ठीक है। सबसे पहले आपको पता है बॉडमास में सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ता है, तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू 1, कुछ नहीं है मतलब ये क्या हो रहा है? मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। एक्स वाई मल्टीप्लाई 1 एक्स वाई, मतलब 1 1 1, तो एक्स वाई मल्टीप्लाई 1 is xy. okay, 2 multiply 1 is 2, तो that's why xy multiply 1 is xy. अब xy अभी प्लस प्लस प्लस, ओके, xy multiply y, xy multiply y is xy square. ओके, xy square नाउ प्लस y क्यूब, ये सिंपल बिठा देना। ओके, अब इसको देखिए x, इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन है x। बचा क्या है? यहाँ पे 2x है, एक x कॉमन है, इसका मतलब एक x बचा हुआ है। ओके, यहाँ पे एक x ऑलरेडी है, इसका मतलब क्या बचा हुआ है? y बचा हुआ है, ब्रैकेट क्लोज। अब ये प्लस यहाँ पे सिंपली बिठा दीजिए, यहाँ पे सिंपली बिठा दीजिए। अब दोनों x कॉमन नहीं है, y वहाँ यहाँ पे 2 है, वहाँ पे यहाँ पे 3 है, तो एटलीस्ट 2y कॉमन है। बचा क्या है? x, और यहाँ पे क्या बचा हुआ है? 3y है, यहाँ पे 2y, इसका मतलब 1y प्लस 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 एंड 1y बचा हुआ है। ओके, सो यू हैव द आंसर x प्लस वाई एंड x प्लस वाई स्क्वायर। ओके, दिस इज योर आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का 2। क्वेश्चन नंबर 5 का 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 का 2 सेम क्वेश्चन है, वाई स्क्वायर सेम टाइप का है, एक्स वाई 1 माइनस एक्स माइनस एक्स क्यूब। ओके, अब इसमें सेम चीज़ है, बस आपको पहले ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा। वाई स्क्वायर माइनस वाई इज इंटू 1, एक्स माइनस वाई इंटू 1 इज एक्स वाई, एक्स माइनस 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 माइनस
प्लस एक्स वाई मल्टीप्लाई एक्स इज एक्स स्क्वायर वाई, ओके, माइनस एक्स क्यूब, ओके। इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन है y, बचा क्या है? y माइनस एक्स, ओके। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन क्या है? x, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर कॉमन है, बचा क्या है? y माइनस एक्स, प्लस माइनस माइनस दैट इज x, ओके। अब हो गया सिंपल y माइनस एक्स एंड y प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज योर आंसर, ओके ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। उम्मीद करते हैं आप लोग को थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। बहुत प्रैक्टिस का ज़रूरत है मैथ्स में मार्क्स स्कोर करने के लिए, खाली समझने से नहीं होगा, आपको करना पड़ेगा, नहीं तो आप मिक्सड अप हो जाएंगे, आपका जो ब्रेन है वो मिक्सअप हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का 1 क्या कह रहा है? ए बी स्क्वायर प्लस ए माइनस 1 ब्रैकेट का बाहर b माइनस 1, ठीक है। अब देखो सिंपल, ब्रैकेट का सामने रहे या ब्रैकेट का आगे रहे, ये अगर b यहाँ पे भी होगा तो सेम ही चीज़ होगा। सिंपल क्या हो रहा है? मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? मल्टीप्लिकेशन। b a ज़ा b a एंड b 1 ज़ा b। तो करते हैं मैथ्स। a b स्क्वायर प्लस b a ज़ा b a प्लस माइनस माइनस b 1 ज़ा b, ओके, माइनस 1। आई थिंक यू हैव गॉट, समझ में आ रहा है आपको थोड़ा बहुत। अब a कॉमन है, बचा क्या है? सॉरी, b भी कॉमन है, यहाँ पे b भी कॉमन है, सो बचा क्या है? यहाँ पे a b ऑलरेडी है, तो इसका मतलब एक b बचा हुआ है, सिंगल b, एंड यहाँ पे क्या बचा हुआ? कुछ नहीं है। अगर कुछ नहीं है दैट मीन्स इट इज सिंपली 1, अब इन दोनों में कॉमन क्या है? माइनस लिखेंगे। इन दोनों में कॉमन क्या है? कुछ नहीं है। इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं है, मतलब 1 है, कॉमन इज 1 लिख दिया। बचा क्या है? सिंपल वही लिख देंगे, b माइनस माइनस प्लस, एंड ये 1 जो है 1 लिख देंगे, हो गया। अब b प्लस वन एंड ab माइनस 1, दिस इज योर आंसर, ओके। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 2 इज सेइंग? क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका 2a माइनस 4b माइनस xa प्लस 2bx, ओके ओके। ये है आपका मैथ, ओके, माइनस माइनस प्लस, ओके। अब इन दोनों में ऑब्वियसली इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन क्या है? 2, बचा क्या है? a, बचा क्या है? a, यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 एंड b इज अनकॉमन, ठीक है। 2a ज़ा 2a, 2 2 ज़ा 4, b 2 मल्टीप्लाई 2b इज 4b, ओके। माइनस यहाँ पे सिंपली लिख देंगे। यहाँ पे कॉमन क्या है? x, कॉमन क्या है? x, और कुछ है कॉमन? नहीं है। बचा क्या है? a माइनस प्लस इज माइनस, ये माइनस प्लस माइनस, बचा क्या है? 2b। सो यू हैव योर आंसर, a माइनस 2b एंड 2 माइनस एक्स, ओके। सिंपल मैथ्स है, सिर्फ 2 से 3 लाइन का मैथ्स है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है आपको, बहुत सिंपल रखना है चीज़ को, ठीक है, बहुत ही सिंपल रखना है चीज़ को, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। ज़्यादा कंफ्यूज होंगे तो आप ही मिक्सड अप हो जाएंगे, आपका ब्रेन मिक्स हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है। तो मैथ इज़ समथिंग, अगर आप अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो आपको स्टार्टिंग से ही हार्ड वर्क और प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ओके। नाउ इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर
7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? 1 5 pH, ओके, माइनस 10 QK प्लस 2R pH माइनस 4 QRK। सो यहाँ पे आपका कॉमन क्या है? यहाँ पे आपका कॉमन है 5। यहाँ पे सिर्फ आपका कॉमन क्या है? 5। P है, Q है, H है, K है, दोनों अलग है, तो कॉमन सिर्फ ओनली 5 है। तो यहाँ पे 5 1 5 कुछ नहीं है, मतलब 5 1 5 5 तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो क्या लिखेंगे? जस्ट PH। क्या लिखेंगे? जस्ट PH। ओके, 5 2 10, 5 2 10, 10 QK। ठीक है, यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी सेम, प्लस लिख दिए, प्लस लिख दीजिए। 2 और 4 का कॉमन क्या है? 2 कॉमन, और यहाँ पे R दोनों जगह है, तो R इज द कॉमन। नाउ बचा क्या है? 2R लिखा हुआ है ऑलरेडी, तो बचा क्या हुआ? PH, और इधर में प्लस माइनस माइनस, हाँ, प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे 2H और 2 2 4, R है, और K इज द अनकॉमन। ओके, तो यहाँ पे सिंपल है कि आपका आंसर PH माइनस 2QK ब्रैकेट 5 प्लस 2R। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। ओके, छोटा सा मैथ है, बस आपको फोकस करना है ध्यान से। ओके, योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज x स्क्वायर माइनस XA प्लस 2B प्लस 2AB। तो कुछ देर आगे जो मैथ्स किए कुछ वैसा ही है, तो सिंपल क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे x स्क्वायर माइनस x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई A प्लस माइनस माइनस x मल्टीप्लाई 2bx। ओके, 2bx, ठीक है, ठीक है, प्लस 2ab प्लस 2ab। x बचा क्या है? x इज द कॉमन, तो यहाँ पे एक 2x कॉमन, एक x कॉमन है, एक x और 2x है यहाँ पे, तो एक x बचा हुआ है ऑब्वियसली, माइनस a। ओके, माइनस यहाँ पे बिठा देना है। बचा क्या है? 2, सॉरी, कॉमन क्या है? 2b, कॉमन क्या है? 2b। बचा क्या है यहाँ पे? x प्लस, सॉरी, माइनस प्लस माइनस 2b कॉमन है, इसका मतलब बचा क्या है यहाँ पे? सॉरी, a, जस्ट a बचा हुआ है, जस्ट a बचा हुआ है, 2 ऑलरेडी लिखा हुआ है। ओके, सो हियर इज द आंसर x माइनस a एंड x माइनस 2b। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8। ओके, ए बी, क्वेश्चन नंबर 8 का 1, ठीक है, ये 1 है 8 का। ए बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ओके, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन। ओके, ठीक है, तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मतलब पहले पूरा ब्रैकेट को ओपन करना है, पहले पूरा ब्रैकेट को ओपन करना है। दैट इज ए बी एक्स स्क्वायर, ए बी मल्टीप्लाई दिस, अब ए बी मल्टीप्लाई दिस इज ए बी वाई स्क्वायर। ठीक है, सिंपल वही एक्स वाई ए स्क्वायर प्लस, सॉरी, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, सॉरी, माइनस प्लस माइनस एक्स वाई बी स्क्वायर। ओके, एक्स वाई बी स्क्वायर। अब इस चीज़ को अरेंज करना है, इस चीज़ को कैसे अरेंज करना है? यहाँ पे a है,
x है, यहाँ पे a है, x है। तो एक काम करेंगे, इसको अरेंज करेंगे। कैसे? सिंपल भी कर सकते हैं हम लोग, सिंपली भी कर सकते हैं कि a भी कॉमन है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, और यहाँ पे अच्छा सबसे पहले अरेंज ही करते हैं इसको। अरेंज करने से आपका बेटर हो जाएगा। ए बी एक्स स्क्वायर, बचा क्या है यहाँ पे, एक्स वाई ए स्क्वायर। ठीक है, ए और एक्स कॉमन है, यहाँ पे भी ए और एक्स कॉमन है, माइनस प्लस ए बी वाई स्क्वायर और माइनस एक्स वाई बी स्क्वायर। ठीक है, आपको सिंपल अरेंज कर लेना पहले, उसके बाद अभी करते हैं मैथ्स। कॉमन क्या है, ए है, कॉमन क्या है, ए है दोनों में। ठीक है, एक्स यहाँ पे 2 है, यहाँ पे ए है, इसका मतलब एक्स एक कॉमन है। बचा क्या है, ए और एक्स कॉमन है, इसका मतलब बचा क्या है, बी एक्स बचा हुआ है, बी और एक एक्स बचा हुआ है। यहाँ पे कॉमन क्या है, एक्स ऑलरेडी एक लिया हुआ है, और इसका मतलब यहाँ पे है वाई और एक। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, कॉमन क्या है y एंड b। कॉमन क्या है, y एंड या बी वाई। ओके, बी वाई। बचा क्या है a, बचा क्या है a, तो a को लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे b ऑलरेडी एक ही है, एक कॉमन है, यहाँ पे y 2 है, वहाँ पे y 2 है, एक ऑलरेडी है, तो इसका मतलब एक बचा हुआ है, लिख लिया। प्लस माइनस माइनस। ठीक है, अभी फिर वही b कॉमन क्या हुआ है, बी वाई, इसका मतलब वाई तो नहीं लिखेंगे, एक्स लिखेंगे, एक्स इज अनकॉमन, और बी यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, इसका मतलब 1 बचा हुआ है। ठीक है लिए अभी सिंपल ए एक्स बी एक्स माइनस वाई ए, ये आपका ऑलरेडी है, बट यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे वाई ए है माइनस, यहाँ पे ए वाई है प्लस, वाई ए वाई इज द सेम थिंग। ओके, बी एक्स बी इज द सेम थिंग। ओके, तो अब इसको क्या करते हैं, इसको साइन चेंज करता है, माइनस बी वाई। अब ये ए वाई जो है सिंपली लिखेंगे माइनस वाई ए लिखते हैं, या ए वाई एक ही बात है। ठीक है, अब इस चीज़ को हम लोग इस चीज़ को मैच कर रहे हैं कि आपको थोड़ा समझने में आसानी हो। ओके, सो माइनस साइन चेंज किया, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस हो गया, वाई ए एक ही है, और यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस हो गया, और यहाँ पे लिख देते हैं बी एक्स। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं बी एक्स। अब इस चीज़ को सिर्फ अरेंज करना है कि ए एक्स बी एक्स माइनस वाई ए माइनस बी वाई, इसको आगे लिख देते हैं बी एक्स माइनस वाई ए। सो अभी बी एक्स माइनस वाई ए। ठीक है, इसका मतलब ए बी एक्स माइनस वाई ए, ये हो गया कॉमन, और अनकॉमन है ए एक्स माइनस बी वाई, ए एक्स माइनस बी वाई। ठीक है, दिस इज योर आंसर। ठीक है, थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा, आप सब समझ सकते हैं, यू कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग इफ यू जस्ट फोकस। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब आते हैं 8 का क्वेश्चन नंबर 2 पे, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, 8 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, 8 का क्वेश्चन नंबर 2। ओके, ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस ए वाई स्क्वायर। ठीक है, इस चीज़ को आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्या लगता है आप क्या कर सकेंगे यहाँ पर, आपको क्या लगता है? सबसे पहले ये जो फॉर्म है इसको a प्लस बी होल स्क्वायर बोलता है, इसको भी a माइनस बी होल स्क्वायर बोलता है। इसका मतलब आपको सबसे पहले a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला में इसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। तो इसका मतलब आपको पता ही है कि इसका फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला क्या है, ए स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर, इसको कर्ली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, ए एक्स स्क्वायर, इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस 2 ए
बी, ठीक है, प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, हो गया आपका ये वाला ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये इस फॉर्म में हो गया। अब फिर सेम थिंग यहाँ पे बी एक्स स्क्वायर माइनस 2, माइनस है इसलिए माइनस फॉर्मूला में 2bx माइनस ए वाई माइनस ए वाई, सॉरी माइनस नहीं, सॉरी 2bx मल्टीप्लाई ए वाई एंड प्लस वाई प्लस ए वाई स्क्वायर, ठीक है। आपको इसका जो फॉर्मूला, ये कौन सा फॉर्मूला मैंने किया, a प्लस बी होल स्क्वायर एंड a माइनस बी होल स्क्वायर। आपको जस्ट आप लिख लीजिए ये दो फॉर्मूला, अगर आप नहीं जानते हैं तो a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्म में है, इसका मतलब क्या हो जाता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही चीज़ मैंने किया है यहाँ पे। फिर यहाँ पे सेम a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये इसका फार्मूला है, ये इसका फार्मूला है, ठीक है। आप लोग प्लीज़ लिख लीजिए अगर आपको थोड़ा दिक्कत हो रहा है, ठीक है। आप लोग जस्ट फार्मूला लिख सकते हैं, उसके बाद आप लोग कर सकते हैं, ओके। तो हम लोग आ जाते हैं मैथ्स पे फिर से। सॉरी, यहाँ पे जो प्लस साइन है यहाँ पे प्लस ही होगा, मैंने गलती से माइनस कर दिया, ठीक है। अब इसको आपको अच्छे से करना पड़ेगा। ए एक्स स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस एक्स, सॉरी ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ओके। फिर इसका क्या हो जाएगा 2 प्लस 2ax by, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस ब्रैकेट क्लोज बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2b एक्स ए वाई, ओके, प्लस ए वाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, ओके ओके। अब ब्रैकेट खोल देंगे, क्या हो रहा है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस बी वाई प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस 2bx ए वाई प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे प्लस बी प्लस बैठेगा, प्लस माइनस माइनस और प्लस प्लस प्लस, ठीक है। अभी देखिए सिंपल 2ax by 2ax by, तो एक ही चीज़ है, तो इसका एक प्लस है एक माइनस है, इसका मतलब ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, अब बचा हुआ क्या है, बचा हुआ ये है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस, इस चीज़ को यहाँ लिखते हैं, ठीक है, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, मैंने ये वाला यहाँ लिखा, अब ये वाला मैं पीछे लिख दिया क्योंकि हमको एक ही बार में एक स्टेप मैंने स्किप किया, जस्ट इसको कम, क्योंकि इसको बिठा के फिर अरेंज ही करना था ऐसे, ठीक है, तो इसलिए मैंने एक स्टेप स्किप किया, स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है एक्स स्क्वायर, बचा क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब ये प्लस लिख देंगे, इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है वाई स्क्वायर, बचा क्या है बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज द सेम थिंग, क्योंकि इसका आगे कुछ नहीं है मतलब प्लस है, तो आप इसको पीछे लिखो या आगे लिखो बात बराबर है, तो इसका मतलब आपका सिंपली आंसर आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे कोई साइन चेंज नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। आप लोग ये देख के कंफ्यूज मत हो जाना कि यहाँ पे तो अलग अलग है, सर ने पहले ऐसे किया, तो ऐसा नहीं है, वहाँ पे कोई माइनस साइन नहीं है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है हर जगह, तो प्लस कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, दिस इज योर आंसर, क्वेश्चन नंबर 8 का 2, ओके। सो उम्मीद करते हैं आप लोग सब समझ रहे हैं, अगर आपको समझने में दिक्कत आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कौन सा चैप्टर, कौन सा एक्सरसाइज, कौन सा क्लास का, CBSE भी अगर है कोई। सो लेट्स कम
टू द नेक्स्ट मैथ, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9, 9 का 1 a क्यूब प्लस a b 1 माइनस 2a 1 माइनस 2a माइनस 2b स्क्वायर, ओके 2b स्क्वायर, बस इतना ही है सिंपल। 9 का छोटा फिर से वही सिंपल आपका क्वेश्चन आ जाता है, a क्यूब प्लस ए बी 1 ज़ा ए बी प्लस माइनस माइनस ए बी मल्टीप्लाई 2a दैट इज 2a स्क्वायर b माइनस 2b स्क्वायर। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन है a, इन दोनों में कॉमन है a, बचा क्या है? a स्क्वायर, 2a 3a है तो यहाँ पे a क्या कॉमन है तो 2a बचा हुआ है, यहाँ पे a ऑलरेडी है तो इसका मतलब कॉमन क्या है? b प्लस b माइनस, ठीक है, इन दोनों में कॉमन क्या है? 2b, इन दोनों में कॉमन क्या है? 2b, a नहीं है तो a को नहीं लिखेंगे, b यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है तो एक b कॉमन है। बचा क्या है? बचा क्या है? बचा क्या है? a स्क्वायर माइनस 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 प्लस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, जब आप ब्रैकेट डालेंगे तो आपको करना है माइनस माइनस प्लस, ठीक है। बचा क्या है? 2b, इसका मतलब एक ही b बचा हुआ है तो यू हैव द आंसर, यू हैव द आंसर a स्क्वायर प्लस b and a minus 2b, okay, this is your answer. Now question number 2, question number 2, 3x square y minus 3xy plus 12x minus 12, okay, माइनस 12। इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन क्या है? 3xy 3 दोनों में, x 2 है, x 1 है तो एक कॉमन है, y 1 है तो एक कॉमन है। बचा क्या है? यहाँ पे 3xy कॉमन है, इसका मतलब बचा हुआ एक x है, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1, यू हैव टू राइट सिंपली 1। यहाँ पे कॉमन क्या है? यहाँ पे कॉमन क्या है? 12। बचा क्या है? x प्लस माइनस माइनस 12 1 ज़ा 12, ठीक है, 12 1 ज़ा 12, इसका मतलब आपका आंसर आ गया x माइनस 1 एंड 3xy प्लस 12, दिस इज योर आंसर, ओके। कुछ मैथ्स हार्ड है, कुछ मैथ्स इजी है, बस आपको समझना पड़ेगा, करना पड़ेगा प्रैक्टिस। ऐसा भी नहीं है कि हर एक मैथ्स सेम है, हर एक मैथ्स अलग है, थोड़ा बहुत कोई कुछ इजी आ जाता है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड आ जाता है, कुछ हार्ड आ जाता है, ठीक है। हमसे भी गलती होता है, कोई बात नहीं कभी कभी हमसे भी गलती हो जाता है जल्दी में, ओके। नंबर 1, a स्क्वायर b प्लस ए बी स्क्वायर माइनस ए बी सी माइनस बी स्क्वायर सी प्लस ए एक्स वाई प्लस ए एक्स वाई प्लस बी एक्स वाई। तो जब भी है, जब आप क्वेश्चन लिखेंगे तो कोशिश कीजिए थोड़ा अच्छे से लिखे, थोड़ा फोकस करके, कभी कभी साइन मिस्टेक हो जाता है जल्दबाजी में, तो कभी कभी ऐसा भी नहीं है, मेरे से भी होता है कभी कभी साइन मिस्टेक, ठीक है। प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस, ओके। इसका मतलब यहाँ पे कितना है? सेम पहला जैसा मैथ, पहले हम लोग 2 ग्रुप बनाया था, हम लोग पहला मैथ्स में 2 ग्रुप बनाया था, अभी इसमें 3 ग्रुप है टोटल, 1 2 3, ठीक है। सिंपल, इन दोनों का पहले अलग से करना पड़ेगा। a कॉमन क्या है? a और b, इसका मतलब कॉमन क्या है? यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है तो 1 है कॉमन, b 1 है, 1 है कॉमन है, एक b कॉमन है, सो ए बी इज कॉमन। बचा क्या है? a प्लस यहाँ पे बचा कितना है? b बचा हुआ है, माइनस यहाँ पे कॉमन क्या है? यहाँ पे कॉमन बी सी है, ठीक है। बचा हुआ क्या है? a माइनस यहाँ पे 2b है, एक b कॉमन है, इसका मतलब एक b बचा हुआ, माइनस माइनस, यहाँ पे देखिए गलती, माइनस माइनस प्लस, ओके। फिर यहाँ पे प्लस, बचा क्या है? कॉमन क्या है? एक्स वाई, बचा क्या है?
इधर में प्लस बी, ओके। सो ए बी इज द कॉमन, ए प्लस बी इज द कॉमन, एंड दूसरा क्या है, ए बी माइनस बी सी प्लस एक्स वाई, ओके, प्लस एक्स वाई। सो दिस इज योर आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर माइनस बी वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर माइनस बी जेड स्क्वायर, ठीक है। ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर माइनस बी वाई स्क्वायर ए जेड स्क्वायर माइनस बी जेड स्क्वायर, ठीक है। अब इन लोग में कॉमन क्या है, इन लोग में आप कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। सिंपली ये दोनों ये दोनों ये दोनों, ठीक है। कॉमन क्या है, कॉमन है एक्स स्क्वायर, बचा क्या है ए माइनस बी, ठीक है। इन दोनों में कॉमन क्या है, प्लस लिखना है। इन दोनों में कॉमन क्या है, वाई स्क्वायर, बचा क्या है ए प्लस माइनस माइनस बी। इन दोनों में कॉमन क्या है, जेड स्क्वायर, इन दोनों में कॉमन क्या है, जिसका बचा क्या है ए माइनस बी, ठीक है। सो कॉमन क्या है, ए माइनस बी और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर, ठीक है। इट्स वेरी इजी, ठीक है, इट्स वेरी इजी। थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा सा। सो क्लास 9 में और भी इजी हो जाएगा। आप अगर थोड़ा सा यहाँ भी दिमाग लगा लेंगे तो आपका क्लास 9-10 में चीज़ और भी ज़्यादा इजी लगेगा, नहीं तो आपका प्रॉब्लम हो जाएगा अगर आप थोड़ा फोकस नहीं करेंगे अभी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। क्वेश्चन 11 का 1 क्या है, x माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस ए, ठीक है, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन कुछ नहीं। इन दोनों में कॉमन क्या है, कुछ नहीं है। ये दोनों एक टीम, ये दोनों एक टीम, ये अब यहाँ पे क्या लेंगे, यहाँ पे तो टीम है ऑलरेडी, मतलब ये अकेला ही है फिलहाल। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन कुछ नहीं है, बस इन दोनों का आप ब्रैकेट में कर लेंगे, इन दोनों को ब्रैकेट में कर लीजिए, ठीक है। अब ये जो माइनस है माइनस लिख लीजिए, बचा क्या है एक्स माइनस 1, यहाँ पे 2 है, फिर उसके बाद प्लस कॉमन क्या है ए है, बचा क्या है एक्स माइनस ए कॉमन है ऑलरेडी, तो क्या ए कॉमन है तो क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, प्लस माइनस 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 1, ओके। अभी ये तीनों में क्या चीज़ कॉमन लग रहा है आपको, ये तीनों में हमको क्या चीज़ कॉमन लग रहा है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई एक्स प्लस 1 एक्स 1, यहाँ पे 1 होना चाहिए था कॉमन, अगर 1 है तो 1, इसका मतलब सब में कॉमन क्या है x माइनस 1, एक्स माइनस, ये तीनों का ही एक ग्रुप होगा, x माइनस 1 कॉमन है, ठीक है। बचा क्या है, कुछ नहीं है मतलब 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 है, मतलब ये तीनों का ही एक ग्रुप है, ठीक है। x माइनस 1 मैंने लिख लिया। अब ये जो यहाँ पे लिख लिया, तो अब ये जो है इसको हम पूरा ही एक ग्रुप में ले लेंगे, तो x माइनस 1 कॉमन है, सब में है, तो इसका मतलब यहाँ पे बचा क्या, कुछ नहीं है, x माइनस 1 ही है, तो इसका मतलब 1 इज द कॉमन, ओके। अब यहाँ पे 2x माइनस 1 है, यहाँ पे एक कॉमन है, इसका मतलब एक बचा हुआ है, x माइनस 1 एक बचा हुआ है, ठीक है। अब प्लस a, प्लस यहाँ पे x माइनस 1 कॉमन है, प्लस a बचा हुआ, ठीक है। इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं, सिंपल x माइनस 1 माइनस एक्स प्लस माइनस प्लस सॉरी माइनस माइनस प्लस प्लस 1 ब्रैकेट खुल गया प्लस ए, ठीक है। अब क्या होगा x माइनस 1 प्लस 1 इज 2 माइनस एक्स प्लस ए, दिस इज योर आंसर, दिस शुड बी योर आंसर, ओके, दिस इज योर आंसर, ओके। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर
लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज दैट इज 11 का 2। 11 का 2 11 का 2 11 का 2 इज 11 का 2 is a x plus a square x plus a by plus by minus a x plus b y स्क्वायर। वही 11 का 1 जैसा कुछ थोड़ा बहुत, बस इसमें आपको पहले कॉमन निकालना पड़ेगा। इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन ए एक्स है, ए एक्स, ठीक है। इन दोनों में कॉमन क्या है? ए एक्स है। अब ए एक्स ए बी वाई, अच्छा इन दोनों में कॉमन क्या है? ए एक्स है। अब बचा क्या है? 1 माइनस प्लस ए, ठीक है, प्लस बी वाई कॉमन है, बचा क्या है? ए प्लस 1, ठीक है। अब इनमें क्या है? इसको आपको करना पड़ेगा ए एक्स प्लस बी वाई, इसको फिलहाल ऐसे ही रख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कॉमन क्या है? ए प्लस 1, ए प्लस 1 ये ऑलरेडी कॉमन है। दिस बोथ आर कॉमन, मैंने लिख दिया। अब ये दोनों एक अलग है, इसको हम बाद में सॉल्व करेंगे, पहले हम लोग अभी तक इसको सॉल्व किए, ठीक है। तो इसमें ए प्लस 1 इज द कॉमन, बचा क्या है? ए एक्स प्लस बी वाई, ठीक है, माइनस ए एक्स प्लस बी वाई, ठीक है, स्क्वायर। अब इस चीज़ को सिंपली समझना है। सिंपली क्या समझना है कि यहाँ पे ये पूरा मैथ है, ये पूरा मैथ में ये दोनों कॉमन है, ठीक है। अब इसमें इन दोनों कॉमन है, इसका मतलब इसको हम लिख लेंगे, कॉमन वाला लिख लेंगे, ए एक्स प्लस बी वाई लिख लिया, ये कॉमन है। अब ये पूरा मैथ में अभी जो ब्रैकेट में जाएगा, अब इसमें से जाएगा ये पूरा नंबर में ये कॉमन है, एक्स प्लस बी वाई, तो अनकॉमन क्या हुआ? ए प्लस 1, ठीक है, ए प्लस 1, इसको कर्ली ब्रैकेट में डाल देते हैं, ए प्लस 1, ठीक है। अब माइनस यहाँ पे क्या कितना है? 2 है, यहाँ पे एक कॉमन है, इसका मतलब एक बचा हुआ है ना, ए एक्स प्लस बी वाई, ठीक है। अब इसको खोलना है ब्रैकेट, आपको ब्रैकेट खोलना है, एक्स प्लस बी वाई ये हो गया। अब इसमें हो गया ए माइनस 1 माइनस ए एक्स माइनस प्लस माइनस बी वाई। सो और कुछ कैलकुलेशन जाएगा नहीं, और फर्दर कुछ कैलकुलेशन नहीं जाएगा। सो दिस मस्ट बी योर आंसर, दिस इज योर आंसर, ओके। सो थैंक यू एवरीवन फॉर दिस। अभी ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुका है, अभी कुछ देर में ही एक्सरसाइज 3B 11.3 भी कंप्लीट होने वाला है। सो इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस चैप्टर प्लीज़ कमेंट एंड शेयर, अगर किसी को ये चैप्टर में दिक्कत है, और आगे कुछ वीडियोस मैं डालूंगा बहुत जल्द, ठीक है। थैंक यू सो मच।